किन्ना तुसी प्यार करदे हो? बस जी औलाद तरह ही रखे है। आप सफाई करदे हो? हाँ जी आप। अगलियां लाइटां ठीक ने? हाँ जी, जिथे बहुता अंधेरा होवे हल्की जी डिपर भी मार लेंदा है। पंजाबी स्टेट ड्रामे की बात हो तो चंद ही चेहरे जहन में आते हैं और उनमें एक हसीन चेहरा एक्ट्रेस और डांसर दीदार का है। दीदार का शुमार इस इंडस्ट्री की सबसे नुमाया मुजरा डांसर्स में होता था। अपनी बहन नरगिस के साथ उनका पेशा वराना मुकाबला रकाबत तक जा पहुंचा था, लेकिन दीदार अपने दुबले पतले दराज का जिस्म और बोल्ड डांस के हवाले से मुनफरिद पहचान रखती थी। उनके मद्दाहों की तादाद लाखों में थी जो उनसे सिर्फ बात करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। में दीदार का क्रेज इस हद तक बढ़ गया था कि उन्हें अपना नंबर कुछ अरसे तक बाकायदगी से बदलना पड़ता था। अपनी इसी मकबूलियत के सबब दीदार ने बहुत दौलत भी इकट्ठी की। उनका शुमार सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली एक्ट्रेसेस और डांसर्स में होता था। स्टेट ड्रामों के अलावा दीदार ने फिल्मों और प्राइवेट पार्टीज में भी अपने फन के जौहर दिखाए, लेकिन फिर अचानक दीदार अपने करियर के उरूज की तरफ जाती हुई मंजर आम से गायब हो गई। उनके मद्दा आज भी उनके बोल्ड रक्स को याद करते हैं, लेकिन दीदार की जिंदगी का रुख यकसर बदल चुका है। यूं तो दीदार के फनी करियर के दौरान भी उनका नाम कई मर्दों के साथ वाबस्ता किया जाता रहा और उनके स्कैंडल्स अखबारात की जीनत बनते रहे, लेकिन वो इन ताल्लुकात को दोस्ती का नाम देकर अफवाहों की तरदीद करती थी। पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ भी काफी अरसे तक उनका नाम लिया जाता रहा, लेकिन दीदार ने हमेशा यही मौकफ अपनाया कि अब्दुल रज़ाक उनके अच्छे दोस्त हैं और जब वो अपना घर बसाने का सोचेंगी तो सबको बताकर एलानिया तौर पर शादी करेंगी, और दीदार ने ऐसा ही किया। 2012 में जब उन्होंने शादी की तो इस खबर का मीडिया में कई दिनों तक चर्चा रहा। दीदार के शौहर हमजा भट्टी एक अमीर कबीर घराने के चश्मो चराग हैं। उनका ताल्लुक जलालपुर भट्टियां के एक जागीरदार खानदान से है। हमजा भट्टी दीदार के साथ जोहर टाउन लाहौर में मुकीम है और वसी कारोबार चला रहे हैं। हमजा न सिर्फ एक दौलतमंद और खूबरू नौजवान है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से शादी भी निभा रहे हैं। दीदार और हमजा भट्टी को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से भी नवाजा है, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद अली भट्टी रखा है। दीदार अपने शौहर और बेटे के साथ एक आलीशान घर में रहती हैं, जो घर कम और हैरत कदा ज्यादा महसूस होता है। इस घर में दुनिया की हर आसाइश और तरह तरह के तय्युशात दस्तयाब हैं। दीदार एक भरपूर पेशा वराना जिंदगी के बाद एक बेहतरीन और खुशबाश अज़दवाजी जिंदगी भी गुजार रही हैं। ऐसी कामयाब अज़दवाजी जिंदगी कम ही एक्ट्रेसेस को नसीब हो पाती है और खास तौर पर स्टेज एक्ट्रेसेस तो शादी के बाद भी स्कैंडल्स का शिकार रहती हैं। लेकिन दीदार खूबसूरत और बासलाहियत होने के साथ साथ एक समझदार खातून भी हैं। उन्होंने बहुत सलीकामंदी और दानिशमंदी से अपने लिए एक नई जिंदगी तरतीब दी। इस जिंदगी के लिए उन्होंने अपने करियर की कुर्बानी तो दी, लेकिन इसकी बदौलत उन्हें मोहब्बत करने वाला खूबसूरत शौहर मुयस्सर आया। शादी के बाद उन्हें अपने शौहर के साथ हज की सादत भी नसीब हुई। अपने घर को सजाने संवारने और अपने शौहर और बेटे का ख्याल रखने के अलावा दीदार अपना एक कामयाब कारोबार भी चला रही हैं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से लाहौर में एक ब्यूटी सैलून खोला, जिसे बहुत पजीराई हासिल हुई। इस सैलून की दीगर ब्रांचेज लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में भी बनाई गयी। यहाँ तक के बैरून मुल्क कनाडा के शहर टोरंटो में भी दीदार के सैलून की ब्रांच मौजूद है। दीदार अपनी जहानत और लगन की बदौलत कामयाबी से ये कारोबार चला रही हैं। खुद दुल्हन बनने के बाद अब वो दीगर दुल्हनों को तैयार करती हैं। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत खुश इखलाक और सुलझी हुई लड़की हैं और हर मिलने वाले को अपनी शाइस्तगी और खुश इखलाकी से गर्विदा बना लेती हैं। दीदार जिस वक्त स्टेज ड्रामों में काम करती थी, उस वक्त भी वो एक खुश मिजाज लड़की समझी जाती थी। बोल्ड मुजरों के अलावा वो स्टेज के कॉमेडियंस के साथ हंसी मजाक और नोक झोंक करके नाजरीन के चेहरे पर मुस्कुराहटें भी बिखेरती थी। पुरएतमाद रक्स और बेहतरीन हल्की फुल्की अदाकारी की बदौलत उनका करियर कई वर्षों तक मुसलसल उरूज की तरफ रवा दवा रहा। मेरी बात सुन, तू मेरी की ना मेरी बेइज्जती। नहीं बीबी जी, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तू मेरी की है बेइज्जती, तू मांगेंगी मेरे को माफी। चल चल शाबाश, माफी दे दो। दीदार ने अपनी बहन नरगिस की तरह एक लंबी जद्दोजहद की है। उन्हें कई तानों, तनकीदों और नामसायद हालात का सामना करना पड़ा। वो कई अंधेरी रातें गुजार कर यहाँ तक पहुँची हैं। मुजरों की चकाचौंध रातें, आशिकों की रंगीन शामें, जान छिड़कने वाले मद्दाहों की बेपनाह मोहब्बत और गैर अखलाकी मुजरों का ताना देने वाले नाकदीन। दीदार ने ये सब कुछ देखा है। कहाँ एक गरीब घराने की लड़की इतनी अमीर हो गई कि उसके हैंड बैग्स पेरिस से आया करते थे,
से और ज्वेलरी दुबई से। दरअसल दीदार का ताल्लुक एक फिल्मी घराने से था। उनके वालिद इदरीस एक साउंड रिकॉर्डर थे, जबकि वालिदा बिल्किस उर्फ बिल्लो फिल्मों में अदाकारी करती थी। बचपन में ही दीदार और उनकी बड़ी बहन गजाला यानी मशहूर डांसर नरगिस दोनों अपनी वालिदा के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी। यूं दोनों बहनों को रक्स और अदाकारी से दिलचस्पी पैदा होती चली गई और अपनी वालिदा से ही इब्तदाई तरबियत भी मुयस्सर आई। दोनों बहनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इंडस्ट्री में दाखिला उनके लिए कोई मुश्किल काम न था। दोनों खूबसूरत और बासलाहियत थी और एक फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन शोबिज में आ जाने के बाद सख्त मुकाबले के माहौल में अपने लिए मुमताज मुकाम हासिल करना एक मेहनत तलब काम था। दीदार को रक्स का जुनून था और यही जुनून उन्हें आगे बढ़ाता चला गया। दीदार की बड़ी बहन नरगिस तो 1993 से ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी थी और नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी थी। 90 की दहाई में अगरचे फिल्म इंडस्ट्री के जवाल का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी लाहौर में सालाना 70 से 80 फिल्में बना करती थी। अंजुमन और मुमताज के बाद रीमा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बनकर उभरी थी और उनका पंजाबी और उर्दू सिनेमा पर यकसा राज था। कई लड़कियां आई लेकिन रीमा के सामने कोई ना डट सकी। इन हालात में अगर रीमा को किसी ने कंपटीशन दिया तो वो नरगिस ही थी। उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए कि अगर वो ना होती तो वो किरदार रीमा को ही मिलते। इसी सबब नरगिस और रीमा में पेशावराना रकाबत भी पैदा हुई जो अखबारी बयानबाजी तक जा पहुंची थी। दोनों डांस के हवाले से एक दूसरे को चैलेंज भी करती रहती थी। गोया नरगिस फिल्म इंडस्ट्री में चोटी के फनकारा मानी जा चुकी थी। बड़ी बहन की इस कामयाबी ने दीदार को मजीद मुतासिर किया। दीदार ने भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा कामयाब न हो सकी। दरअसल दीदार के फिल्म इंडस्ट्री में आने तक फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह जवाल का शिकार हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने थिएटर उस वक्त स्टेज ड्रामों का मिजाज भी बदल रहा था। साफ सुथरे और फैमिली के साथ देखे जाने के लायक ड्रामों की जगह फोहश मुजरों और गंदी जुगतों वाले स्टेज ड्रामे ले रहे थे। इस नए तर्ज के स्टेज में नरगिस और दीदार ने जल्द ही सबसे नुमाया मुकाम हासिल कर लिया, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अपनी पेशावराना चौधराहट कायम कर ली। कहते हैं कि एक बयान में दो तलवारें नहीं समा सकती और एक सल्तनत में दो बादशाह नहीं रह सकते। अगर ऐसा हो जाए तो मुकाबला होकर रहता है और यह मुकाबला खूनी रिश्तों का भी लिहाज नहीं करता। दीदार और नरगिस दोनों ही स्टेज की दुनिया में चोटी की रकासाएं बन चुकी थी और नंबर 1 के दौर में सबसे आगे थी। इन हालात में इन दोनों का मुकाबला इस कदर बढ़ा कि दोनों फनकाराओं के मद्दाह फैन क्लब्स की शक्ल इख्तियार कर गए। नरगिस और दीदार का तकाबुल रोजमर्रा गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे का मौजू बन गया। इस सारी सूरत हाल ने नरगिस और दीदार के जाती ताल्लुकात को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। बताया जाता है कि दोनों बहनों में शुरू से ही कोई खास दोस्ती नहीं थी। पेशावराना मुकाबले से इन दोनों के ताल्लुकात में मजीद सर्द महरी पैदा हो गई। अगरचे नरगिस का पलड़ा मजमूई तौर पर भारी रहा और उन्हें स्टेज ड्रामों की सबसे कामयाब डांसर तस्लीम किया जाता है, लेकिन दीदार का भी अपना मुनफरिद मुकाम है। उनके मद्दाहों की तादाद भी लाखों में थी और वो भी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपए वसूल करती थी। दीदार की कामयाबियों का ये सफर कामयाबी से जारी था, लेकिन फिर अचानक उनकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ इख्तियार किया कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, इश्क की देवी का तीर दीदार के दिल के आर पार हो चुका था। वो हमजा भट्टी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और जल्द ही इस मोहब्बत को शादी में बदल दिया गया। अब वो अपने अमीर कबीर खुबरू शौहर के साथ एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। इसके अलावा उनका ब्यूटी सैलून्स का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। उनके मद्दा दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी की सब खुशियां अता फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। किन्ना तुसी प्यार कर दे हो? बस जी औलाद तरह ही रखे है। आप सफाई कर दे हो? हाँ जी। आप अगलियां लाइटां ठीक ने? हाँ जी, जिथे बहुता हनेरा होवे हल्की जी डिपर भी मार लेंदा है।